आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ना सिर्फ वक्त की ताकत को दिखाती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। 5 जनवरी को जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लोअर मैनहट्टन की एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया, ये देखिए, उनके हाथों को हथकड़ी से बांधा गया था। अमेरिकी सेना के जवान उन्हें घसीटकर एक बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। निकोलस मादुरो साल 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी और देश में उन्हें अपराधी बनाकर रखा जाएगा और उनकी हालात ऐसी हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए जब उनके जलवे हुआ करते थे। शायद इसे ही वक्त की ताकत कहते हैं, जो शक्तिशाली से शक्तिशाली तानाशाह को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। और आज निकोलस मादुरो के साथ भी यही हो रहा है। एक हफ्ते पहले तक निकोलस मादुरो का जीवन बिल्कुल अलग था। वो पिछले साल तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल साल 2031 में समाप्त होना था। निकोलस मादुरो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि वो अपना तीसरा कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने पूरी योजना बनाई कि वो अगले साल, फिर उसके अगले साल क्या करेंगे, कैसे वेनेजुएला की राजनीति में सर्वशक्तिमान बने रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त इंसान की योजनाओं के हिसाब से नहीं चलता, और इस मामले में भी यही। सिर्फ एक हफ्ते में निकोलस मादुरो की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जहां एक हफ्ते पहले तक वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, हमेशा सूट बूट में रहते थे, यूएन में जाकर भाषण देते थे, उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा होता था। वहीं आज निकोलस मादुरो अमेरिका की एक जेल के कैदी हैं। उन्हें कैदियों के कपड़ों में रखा जा रहा है। उन्हें अमेरिका के सुरक्षाकर्मी घसीट कर अदालतों में लाकर पेश कर रहे हैं और ये तस्वीरें उनके बदले हुए वक्त का प्रमाण दे रही हैं। कहते हैं ना कि वक्त ना दोस्ती देखता है ना दुश्मनी। वो ना सत्ता से डरता है ना ताकत से झुकता है। ये वक्त इतना बलवान होता है कि जो आज इतिहास लिख रहा होता है कल वही इतिहास का उदाहरण बन जाता है। और वक्त का सबसे बड़ा सच यही है कि वो किसी को स्थायी नहीं मानता, ना तख्त को और ना ताज को। और निकोलस मादुरो उसका सबसे ताजा उदाहरण है। आज पूरी दुनिया निकोलस मादुरो को उन तस्वीरों से पहचान रही है जो तस्वीरें अमेरिका द्वारा जारी की जा रही हैं। इससे पहले शायद पूरे विश्व में कम से कम हर घर में लोग शायद उन्हें पहचानते भी नहीं थे, उनका नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि जब निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तब उनका जीवन कैसा था। निकोलस मादुरो की छवि एक तानाशाह नेता की बनाई गई। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विपक्ष की आवाज को पूरी तरह दबाने की कोशिश की और यह आरोप लगता रहा कि वो विरोधियों से चुन चुनकर बदला लेते रहे। लेकिन यह भी सच है कि निकोलस मादुरो जब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे तब तक उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए खास अंदाज अपनाया। चाहे राजनीतिक रैली हो, सरकारी कार्यक्रम हो, टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन हो, निकोलस मादुरो अक्सर कैमरों के सामने डांस करते नजर आते थे। और उनके समर्थक कहते थे कि निकोलस मादुरो का डांस करना उनकी जनता से जुड़ने की खास शैली है, जबकि आलोचक और विरोधक कहते थे कि जिस देश में महंगाई, भूखमरी का संकट है, आर्थिक कंगाली बढ़ रही है, उस देश का राष्ट्रपति अगर डांस करते दिखता है तो यह संवेदनहीनता है। लेकिन इसके बावजूद निकोलस मादुरो ने अपने डांस को अपनी राजनीति का एक स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया। और अब कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसी डांस के कारण राष्ट्रपति ट्रंप निकोलस मादुरो से काफी नाराज हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो प्रचलित अखबार है अमेरिका की, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 21 नवंबर और 23 दिसंबर को अमेरिका ने निकोलस मादुरो से संपर्क किया था और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के उस प्रस्ताव के बारे में बताया था जिसके तहत निकोलस मादुरो को यह विकल्प दिया गया था कि अगर वो राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं और देश छोड़कर तुर्की जाते हैं
तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद निकोलस मादुरो ने न सिर्फ अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि उन्होंने एक गाने पर अपने डांस का वीडियो बनाया और इस गाने के बोल थे नो वॉर यस पीस। निकोलस मादुरो के इस डांस वीडियो को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना अपमान माना, इसे निकोलस मादुरो का अहंकार बताया। इस डांस वीडियो के बाद यह तय हुआ कि अब अमेरिका वेनेजुएला को कोई शांति प्रस्ताव नहीं भेजेगा और अब सीधे अमेरिका की सेना वेनेजुएला में घुसकर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करेगी और उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। हम आपको निकोलस मादुरो के वो डांस वीडियोस दिखाते हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप उन पर बुरी तरह भड़के। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी सत्ता जा चुकी है, अब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं नहीं। कल जब अमेरिका की संघीय अदालत में उन्हें पेश किया गया, तब कोर्टरूम में घुसते ही निकोलस मादुरो ने वहां मौजूद मार्शल जवानों और जस्टिस एल्विन हेलेस्टेन को हैप्पी न्यू ईयर कहा। इस पर जस्टिस एल्विन हेलेस्टेन ने आपत्ति भी जताई और यह कहा कि जब तक निकोलस मादुरो को बोलने को ना कहा जाए तब तक वो चुप रहे। इसके बाद निकोलस मादुरो से यह कहा गया कि वो अपनी पहचान करें। हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। उन्हें कहा गया कि वो अपनी पहचान करें और अदालत के सामने इस बात की पुष्टि करें कि वो ही निकोलस मादुरो है। इसके बाद निकोलस मादुरो ने अपना नाम बताया और ये कहा कि उन्हें उनके कैराकस स्थित घर के बाहर से किडनैप किया गया है और वो अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। निकोलस मादुरो ने खुद को एक नेक इंसान बताया। इसी दौरान निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी कोर्टरूम में मौजूद थी, जिनके सिर पर कुछ चोटों के निशान थे और उन्होंने भी यही कहा कि उनका अमेरिकी सेना द्वारा अपहरण किया गया है और उन पर नार्को टेररिज्म के जो आरोप लगाए गए हैं वो सिरे से बेबुनियाद है। इस पूरे मामले में जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा वो अहम बात यह है कि अमेरिका ड्रग्स तस्करी के लिए निकोलस मादुरो को तो जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि जो माफिया अमेरिका में ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाता है, उस माफिया को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने वेनेजुएला में तो अपनी सेना भेजकर वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, अमेरिका ले आए, यहां केस चला रहे, लेकिन उनका क्या? जो लोग अमेरिका में रहकर अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका की सेना क्यों नहीं रोक पा रही है? मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूं जिससे आपको अमेरिका का दोहरा चरित्र भी समझ में आएगा कि आखिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स को अगर आप देखेंगे, ड्रग्स का जो पूरा मामला चल रहा है, तो दुनिया में ड्रग्स लेने वाले जो लोग हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत कहां है? अमेरिका में। और यह हमारा सोर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जिसमें हर 1 लाख लोगों पर, यह है मेन जिसमें आप देखेंगे, हर 1 लाख लोगों पर सबसे ज्यादा अमेरिका में 3,820 लोग ड्रग्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर है कनाडा, जहां हर 1 लाख लोग में 2,170 लोग ड्रग्स लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, जहां हर 1 लाख लोगों पर 2,060 लोग ड्रग्स लेते हैं। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, जहां हर 1 लाख पर 1,740 लोग। और यही ब्रिटेन का भी हाल है, इन दोनों का टाई है, हर 1 लाख लोगों पर ब्रिटेन में भी इस सोर्स के मुताबिक 1,740 लोग ड्रग्स लेते हैं। यहां सवाल यही है कि अगर अमेरिका वाकई में इतने बड़ा सुपर पावर है, उसने ड्रग्स के कारण वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर दी, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए, राष्ट्रपति की पत्नी को भी उठाकर ले आए, वो अपने देश अमेरिका में ड्रग्स के नेटवर्क को क्यों खत्म नहीं कर पा रहा? साल 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज के कारण अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें भी 48,000 मौतों के लिए सिर्फ फेंटेनिल ड्रग को जिम्मेदार माना गया। आप सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज से उनकी मौत हुई, 1 लाख। लेकिन उसमें भी सिर्फ फेंटेनिल ड्रग, जिसमें 48,000 मौतें हुई फेंटेनिल ड्रग से। और इसकी तस्करी कहां से होती है? चाइना से होती है। फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी चीन से। और इसमें भी हमारा सोर्स है CDC US। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए नीचे। यानी CDC US के मुताबिक
1 लाख से ज्यादा जो मौतें हुई हैं साल 2023 में, उसमें 48,000 मौतें सिर्फ फेंटेनिल ड्रग्स की वजह से हुई हैं। और फेंटेनिल ड्रग की तस्करी चीन से होती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी फेंटेनिल ड्रग की तस्करी के पीछे चीन का हाथ बता चुके हैं। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने चीन पर कौन सी कार्रवाई की? अमेरिका अगर ड्रग्स की तस्करी को लेकर इतना ही गंभीर होता तो वो चीन पर भी वैसा ही रुख अपनाता जैसा उसने वेनेजुएला पर अपनाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और चीन को तो राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में भी डिस्काउंट दे दिया है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ अपने से कमजोर देशों पर ताकत दिखा सकता है। इस मामले में ड्रग्स को उसने सिर्फ बहाने की तरह इस्तेमाल किया है। आज 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 2 करोड़ 72 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी गंभीरता को समझिए। अमेरिका नशे की चपेट में है और नशा मैं खत्म कर दूंगा अपने देश से, ये बहुत बड़ा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि मैं ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर दूंगा, मैं यहां आने वाले सारे ड्रग्स को रोक दूंगा। कुल 34 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 72 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं अमेरिका में और इन लोगों तक ड्रग्स आसानी से पहुंच भी रहा है। लेकिन अमेरिका अपने देश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म नहीं कर पा रहा। इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लो। वेनेजुएला से अब पूरा मामला चलेगा और वेनेजुएला के खिलाफ जो एक्शन वो ले रहे हैं या राष्ट्रपति वहां के, उसके जरिए वो एक एक्शन दिखा रहे हैं। ड्रग्स के नाम पर सैन्य ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने देश में ले आता है अमेरिका। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये सब पहली बार कर रहा है। आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए। आज ऐसे कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाएंगे जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने क्या कुछ किया है अब तक। तो सुनिए, पहला केस जो हम आपको बता रहे हैं अमेरिका का, जब ऐसे उन्होंने किसी दूसरे देश के सिटिंग लीडर को, आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए जिनकी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस वक्त गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के दबाव में नेटो ने लिबिया में सैन्य हस्तक्षेप किया था और इसके बाद लिबिया के विद्रोही मुअम्मर गद्दाफी पर हावी हो गए। उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अमेरिका पर आरोप लगता है कि उसने तब गद्दाफी के साथ बदला लिया था और अमेरिका लिबिया को अपने पक्ष में करना चाहता था। अब आ जाइए केस नंबर 2, लिबिया की तरह इराक के शासक सद्दाम हुसैन। इन पर साल 2003 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वो WMD का आज तक पता नहीं चला, कोई अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके नाम पर एक माहौल, एक भय, एक खौफ पैदा किया गया। इन आरोपों के आधार पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाया और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। लेकिन इसके बाद कभी भी आरोप साबित नहीं हुए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। लेकिन सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया। अब आ जाइए अफगानिस्तान, केस नंबर 3। ये तो हम आपको हाल फिलहाल के बड़े बड़े केसेस जिनके बारे में शायद आप पहले से जानते हो, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं, आपको फिर से बता रहे हैं। अफगानिस्तान में भी अमेरिका की सेना 20 सालों तक रही। लेकिन इसके बाद साल 2021 में अमेरिका ने आतंकी संगठन तालिबान को सत्ता सौंप दी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और ये सूची बहुत लंबी है। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका कैसे अलग अलग देशों को अपना निशाना बनाता है, वहां के नेताओं को बर्बाद करता है। फिर यह भी बताया जाता है कि ऐसा लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े झंडा बरदार बने रहे, जबकि वो UN चार्टर का उल्लंघन करके दूसरे देश में जाकर इस तरह की कार्रवाई करते रहे। वैसे आज आपको यह भी देखना चाहिए कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तब तक यही कहा जाता था कि अगर वो नहीं रहे तो वेनेजुएला का क्या होगा। लेकिन आज निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के सिर्फ 3 दिन बाद वेनेजुएला में नई सरकार का गठन हो गया। इस अंतरिम सरकार की कमान डेल्सी रोड्रिगेज को सौंपी गई है, जो साल 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी। हाल ही में उनके कई बयान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आए, लेकिन उन्हें सत्ता अब सौंप दी गई है और इस दौरान उन्होंने वेनेजुएला के आर्थिक मामलों और तेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला उनकी कठपुतली बन जाएगा और वो अपनी मनमर्जी करके इस देश के सभी संसाधनों पर खुद फैसला ले सकेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला में अंतरिम सरकार बनने से अमेरिकी हस्तक्षेप को रोका जाएगा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस गुएरा ने कहा कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, अब भी वेनेजुएला सुरक्षित हाथों में है। सुनिए।
Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo.